अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, BH दुआ खालना की जानब से आज हम हाज़िर हैं। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आपको हर परेशानी से निजात अता फरमाए। खैर हो आपकी, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल को देखते हैं, लाइक व सब्सक्राइब भी करते हैं। जो लोग नहीं करते उनका भी भला हो, अल्लाह उन्हें भी हिम्मत दे करने की इसे, और अल्लाह उन्हें भी अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। हमारी सब के लिए बहुत सारी दुआएं हैं ख़ुसूसी। तो आज भी हम आपके लिए, यानी कि उन लोगों के लिए जो बहुत ही नाज़ुक तबा के लोग होते हैं, जो के जलाब से के नाम से बहुत डरते हैं, ठीक है। आज उन लोगों के लिए हमारा ये नुस्खा है। आपने गुल सुर्ख लेने हैं, उम्दा किस्म के 7 तोला, ठीक है। उम्दा किस्म के जो 7 तोला गुल होते हैं ना, सुर्ख जो होते हैं, वो लेने। 2 सेर पानी में रात को उसको पहले सफाई करनी है। देखें, कोई भी जड़ी बूटी है बाज़ार से आप लेके आते हैं, अब बराए मेहरबानी सबसे पहले उसे साफ़ किया करें। गर्दो गुबार होता है और भी कई चीज़ें उसमें होती हैं, ठीक है। अच्छी तरह उसे साफ़ करें। अब गुल जो बताए हैं 7 तोले आपने लेने हैं, गुल सुर्ख उम्दा आला किस्म का जो गुल होता है। एक तो चाइना वगैरह का आता है ना, ये नहीं, आला गुल का जो, बेशक आप अच्छे आला किस्म के खालस जो फूल है नर्सरी से ले आएँ, सबसे बेहतर तो ये है। जो असल गुलाब होता है खालस, ला कर उसकी पत्तियाँ तोड़ लें, उसको खुश्क कर लें। नहीं करना तो तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन एक दिन पड़े रहने दें, दूसरे दिन उसको पानी में 2 किलो 2 सेर पानी में रात को भिगो दें। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आप इसको चूल्हे पे चढ़ा दें, ठीक है। जब चौथा हिस्सा पानी का रह जाए तो आपने क्या करना है, आपने इसको मल छान कर पानी जो होगा वो निकाल लेना है, ठीक है। अब इसमें 7 तोले जो मिश्री है वो आपने डाल देनी है, ठीक हो गया। उसके बाद कोई आप ऐसा करें, थोड़े से चावल ले लें, अच्छी किस्म के, अच्छी किस्म के चावल ले लें, घी ले लें, देसी वगैरह मिल जाए ठीक है, नहीं तो आजकल तो फार्मिंग भी बहुत मुश्किल है गरीब के लिए। तो आपने क्या करना है कि आपने इसमें ज़र्दा पकाना है, मीठे चावल जानी पकाने हैं। वो चीज़ जो पानी है, जो इसका अर्क निकला हुआ है, वो आपने डाल देना है, ठीक है। वो चावल जो है मरीज़ को आपने खिला देने। खिलाने के बाद क्या होगा, बग़ैर किसी तकलीफ़ के, यानी पेट में मरोड़ होते हैं, दर्द होती है, तकलीफ़ होती है, फिर पेचस आते हैं, ऐसा नहीं होगा। बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी तकलीफ़ के उसको ईज़ी, उसकी कब्ज़ खुल जाएगी, उसको पखाना आएगा, ठीक है, बआसानी उसका पखाना आएगा। ये ख़ास करके आतश के जो मरीज़ होते हैं, गर्मी जिसके अंदर होती है, उसके लिए ये बहुत ही ख़ास तौर पर मुफ़ीद है, ठीक है। बग़ैर किसी तकलीफ़ को, यानी कि पहले भी बताया, ऐसे लोग होते हैं जो जलाब लेने से घबराते हैं। हालांकि जलाब लेना चाहिए, बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल वैसे भी मॉडर्न वक़्त आ गया, वो जलाब को अहमियत ही नहीं देते। पहले तबीब जो होते थे, हमारे जो बुज़ुर्ग थे, वो भी यही करते थे। हम देखते थे कि मरीज़ जब आता था सबसे पहले उसे जलाब देते थे, नब्ज़ चेक करते थे, उसे जलाब देते थे, कहते थे भाई जलाब आएगा, उसके बाद कल आपने दवाई शुरू कर लेनी है। ये जो हम दे रहे हैं, आप पहले या कि ये दवाई लें, इससे जलाब आएगा, फिर आप कल दवाई शुरू करें। पहले जलाब देने से क्या होता है, जो पुराने हकीम तबीब थे वो तो ये लाजमी करते थे, बल्कि यहाँ तक कि जो बुज़ुर्ग घर में रहते थे, उम्र सीधा, वो तो जलाब लेते रहते थे। 15 दिन के बाद, महीने के बाद, अपनी क़ुव्वत के मुताबिक, यानी कि वो जलाब लेते रहते थे कि कब्ज़ हो या ना हो।
और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं लोगों ने कई कई बरस की उम्रें पाई हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे वालिद साहब को करोड़ों रहमतें फरमाए, आप उनकी तुरबत पर। अपने 130-35 साल की उम्र पाई है माशाल्लाह। तो यही चीज़ें थी बुज़ुर्गों की। अब जो नए लोग हैं मॉडर्न हो गए, जनाब ना तो कोई ताबीब देने की कोशिश करता है, ना देते होंगे, हमारे भाई हैं वो देते होंगे, लेकिन जो बहुत ही प्रैक्टिकल है वो। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये करना चाहिए, जलाब लेना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। जो डरते हैं ये आज की हमारी वीडियो उनके लिए है, और बहुत सस्ती भी है और कामयाब भी है। देखते रहिए हमारा BH दवाखाना यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।